नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली कस्बे में सूरज ढल रहा था। सड़कों पर रोजमर्रा की जिंदगी की चहल-पहल थी और हवा में हल्की सी ठंडक घुल रही थी। इस छोटे से कस्बे में, जहां जिंदगी सामान्य सी लगती थी, एक ऐसी कहानी पनप रही थी जो जल्द ही पूरे समुदाय को झकझोर देगी। ये कहानी थी सुंदरता, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की, जिसका केंद्र थी 17 साल की शिवानी खोबियान, एक टिकटॉक स्टार जिसकी चमकती मुस्कान और स्टारडम के सपनों ने कई लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन इस चमक के पीछे एक खतरनाक जुनून छिपा था, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यह कहानी है एक तरफा प्यार की, जो हत्या में बदल गया, और एक ऐसी त्रासदी की जिसने कुंडली को हिलाकर रख दिया। शिवानी खोबियान कोई साधारण किशोरी नहीं थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही ठहर जाते थे। बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कान जो दिलों को छू लेती थीं, और चंचल अंदाज उसे भीड़ से अलग करते थे। कुंडली के प्याऊ मनियारी मोहल्ले में अपने माता पिता विनोद खोबियान और उनकी पत्नी और 3 बहनों के साथ रहने वाली शिवानी ने कम उम्र में ही बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे। वह सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। शिवानी के पिता विनोद एक निजी फर्म में नौकरी करते थे। उनकी कमाई इतनी थी कि परिवार का गुजारा चल जाए और बच्चों की छोटी-मोटी ज़रूरतें पूरी हो सकें। लेकिन शिवानी के सपने बड़े थे। वह अमीरी की ज़िंदगी चाहती थी। वह चमक-दमक जो उसके पिता की साधारण आय से मुमकिन नहीं थी। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली शिवानी समझदार थी। वह जानती थी कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत और साधन चाहिए। और यहीं से उसने अपने लिए एक रास्ता चुना, टिकटॉक। 2 साल पहले, जब चीनी ऐप टिकटॉक भारत में अपने चरम पर था, शिवानी ने इस मंच को अपने सपनों का जरिया बनाया। वह सुंदर थी, उसमें अभिनय की प्रतिभा थी, और उसकी चंचल अदाएं लोगों को लुभाती थीं। उसने दिन रात मेहनत की, मनमोहक वीडियो बनाए और टिकटॉक पर पोस्ट किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही समय में शिवानी खोबियान टिकटॉक स्टार बन गई। उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए, जो उसकी अदाओं पर मर मिटते थे। कई लोग उसे प्रेम प्रस्ताव भेजते, लेकिन शिवानी इन सबको अनदेखा करती। वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी, नाम, शोहरत और पैसा। टिकटॉक ने उसे यह सब दिया। उसकी कमाई बढ़ने लगी और वह अपने परिवार के लिए भी योगदान देने लगी। शिवानी की इस सफलता से उसके परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। वे उसकी प्रतिभा और मेहनत पर गर्व करते थे। इस समर्थन ने शिवानी को और खुलकर काम करने की आज़ादी दी। लेकिन शोहरत के साथ खतरे भी आते हैं, और शिवानी की जिंदगी में एक ऐसा खतरा दस्तक देने वाला था जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। टिकटॉक पर सफलता के बाद शिवानी ने अपने सपनों को और विस्तार देने का फैसला किया। उसने कुंडली के पॉश इलाके टीडीसी सिटी में एक ब्यूटी पार्लर खोला, जिसका नाम था टच एंड फेयर। ये पार्लर उसकी मेहनत और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। पार्लर की सजावट में उसका व्यक्तित्व झलकता था, आधुनिक, स्टाइलिश और आकर्षक। दीवारों पर चमकदार शीशे, महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अलमारियां और ग्राहकों के लिए आरामदायक मसाज बेड, सब कुछ शिवानी की पसंद के मुताबिक था। पार्लर की देखरेख के लिए शिवानी ने अपनी छोटी बहन श्वेता के दोस्त नीरज को नौकरी पर रखा। नीरज एक मेहनती और भरोसेमंद लड़का था। वह हर सुबह 10:30 तक पार्लर पहुंच जाता, साफ सफाई करता और उसे ग्राहकों के लिए तैयार रखता। शिवानी आम तौर पर 11 बजे तक पार्लर आती। वह अपने काम में पूरी तरह समर्पित थी। ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार इतना मधुर था कि लोग बार बार उसके पार्लर लौटते। दिन में वह व्यस्त रहती, लेकिन जब भी समय मिलता, वह टिकटॉक के लिए वीडियो शूट करती। उसका पार्लर न सिर्फ उसकी आजीविका का साधन था, बल्कि उसकी रचनात्मकता का अड्डा भी था। शिवानी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी शोहरत और खूबसूरती ने एक अनचाहे मेहमान को उसकी जिंदगी में प्रवेश दिला दिया। आरिफ मोहम्मद। 25 साल का आरिफ कुंडली के प्याऊ मनियारी मोहल्ले में रहता था। वही मोहल्ला जहां शिवानी का परिवार रहता था। आरिफ का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता का छोटा मोटा बिजनेस था, जिससे परिवार का खर्च चलता था।
आरिफ अपने दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के बिजनेस में भी मदद करता था। 4 साल पहले जब विनोद खोबियान अपने परिवार के साथ बागपत से कुंडली आए थे, तब उन्होंने प्याऊ मनियारी में किराए का मकान लिया था। संयोग से आरिफ का घर उनके पड़ोस में था। एक दिन जब शिवानी अपने घर से बाहर निकली, आरिफ की नजर उस पर पड़ी। उसकी खूबसूरती ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह उसे देखता रह गया और जब तक शिवानी उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई, उसकी आंखें उसका पीछा करती रहीं। उस दिन के बाद आरिफ का दिल शिवानी के लिए धड़कने लगा। वह हर दिन अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर, लेकिन इसमें एक जुनून शिवानी की एक झलक पाने की कोशिश करता। वह शिवानी को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार उसने एक तरीका निकाला। वह शिवानी के परिवार के करीब आने की कोशिश करने लगा। जब भी वह विनोद खोबियान को देखता, उन्हें आदर के साथ नमस्कार करता। त्योहारों पर वह शिवानी के परिवार को अपने घर आमंत्रित करता। धीरे धीरे वह शिवानी के परिवार का भरोसा जीतने में कामयाब हो गया। विनोद और उनके परिवार को आरिफ का व्यवहार पसंद था। वे उसे अपने घर चाय पर बुलाने लगे। इन मुलाकातों ने आरिफ और शिवानी के बीच नजदीकियां बढ़ा दीं। शिवानी जल्दी ही समझ गई कि आरिफ उससे प्यार करता है, लेकिन वह प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। वह आरिफ को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती थी। उस समय शिवानी ने टिकटॉक पर कदम नहीं रखा था, लेकिन जब वह टिकटॉक स्टार बनी तो उसका रवैया बदल गया। टिकटॉक पर शोहरत मिलने के बाद शिवानी के तेवर बदल गए। वह अब पहले वाली साधारण लड़की नहीं थी। उसकी लोकप्रियता और आत्मविश्वास उसे एक अलग ही मुकाम पर ले गए थे। वह जानती थी कि आरिफ उसके प्यार में पागल है, और यहीं से उसने आरिफ की भावनाओं का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने आरिफ को झूठा प्यार दिखाया, उसे अपने जाल में फंसाया। वह उससे प्यार का ढोंग करती, लेकिन हकीकत में वह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। जब शिवानी ने ब्यूटी पार्लर खोलने का फैसला किया, तो आरिफ ने उसकी मदद के लिए लाखों रुपए दिए। वह दिन रात शिवानी की एक आवाज पर हाजिर रहता। शिवानी की हर जरूरत को पूरा करना उसका मकसद बन गया। लेकिन शिवानी के दिल में आरिफ के लिए कोई जगह नहीं थी। वह उसकी भावनाओं से खेल रही थी, उसके प्यार को एक खेल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। आरिफ ने शिवानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिवानी ने साफ इनकार कर दिया। उसने आरिफ को स्पष्ट बता दिया कि वह उससे शादी नहीं करेगी। यह सुनकर आरिफ का दिल टूट गया। उसने अपने परिवार में आए कई रिश्तों को ठुकरा दिया, क्योंकि वह सिर्फ शिवानी से शादी करना चाहता था। एक बार तो शिवानी ने आरिफ के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा दिया था। जेल से छूटने के बाद आरिफ का जुनून और बढ़ गया। उसने अपने दाहिने हाथ पर शिवानी का नाम गुदवा लिया। उसने आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन शिवानी का दिल नहीं पसीजा। शिवानी का व्यवहार धीरे धीरे आरिफ के लिए असहनीय होता जा रहा था। वह उससे बात करना बंद कर चुकी थी। जहां पहले वह हंस हंस कर उससे बातें करती थी, अब वह उसे देखकर मुंह मोड़ लेती थी। आरिफ को यह बात चुभने लगी। उसने पता लगाया कि शिवानी किसी और लड़के से बात कर रही थी, जो उसका बॉयफ्रेंड था। यह जानकर आरिफ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। 20 जून 2020 को आरिफ ने शिवानी को मनाने की कोशिश की। उसने उसके पार्लर के लिए हजारों रुपए का सामान खरीदा और उसे दिया। शिवानी ने सामान ले लिया, लेकिन उसका रवैया नहीं बदला। 22 जून को शिवानी ने आरिफ का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। इससे आरिफ और बेकाबू हो गया। वह शिवानी की आवाज सुनने के लिए तरस रहा था। वह बार बार उसके पार्लर जाता, लेकिन शिवानी उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेती। 24 जून का दिन शिवानी के लिए एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ। वह सुबह 11 बजे अपने ब्यूटी पार्लर टच एंड फेयर पहुंची। नीरज ने पहले ही पार्लर की साफ सफाई कर दी थी। दिन भर शिवानी ग्राहकों के साथ व्यस्त रही। दोपहर 2 बजे जब ग्राहक कम हो गए, शिवानी ने पार्लर का मुख्य दरवाजा बंद किया और टिकटॉक के लिए वीडियो शूट करने लगी। उसने एक वीडियो बनाया, उसे पोस्ट किया और फिर अपने काम में जुट गई। शाम ढलने लगी थी। रात के 8 बज गए, लेकिन शिवानी घर नहीं लौटी। यह उसके लिए असामान्य था, क्योंकि वह हमेशा समय पर घर पहुंचती थी। छोटी बहन श्वेता को चिंता होने लगी।
उसने शिवानी के फोन पर कॉल किया, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ था। शिवानी का फोन कभी बंद नहीं रहता था। श्वेता ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, दी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन ऑन ऑफ क्यों है? कुछ देर बाद शिवानी के नंबर से जवाब आया, श्वेता, मैं जरूरी काम से हरिद्वार जा रही हूँ। 3-4 दिन बाद लौटूंगी। तुम लोग परेशान मत होना, मम्मी पापा का ध्यान रखना। ये मैसेज पढ़कर श्वेता ने राहत की सांस ली। उसने ये बात अपने माता पिता को बताई। विनोद खोबियान को भी यह सुनकर सुकून मिला। शिवानी अक्सर पार्लर से बाहर जाती थी, लेकिन हमेशा घर वालों को बता देती थी। इस बार उसने पहले से नहीं बताया था, लेकिन मैसेज ने सबको निश्चिंत कर दिया। 26 जून की सुबह नीरज पार्लर की साफ सफाई के लिए पहुंचा। उसे पता था कि शिवानी हरिद्वार गई है, इसीलिए वह कुछ दिनों बाद ही पार्लर खोलने आया था। उसने ताला खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, एक तीखी, सड़ांत भरी बदबू ने उसे चौंका दिया। बदबू इतनी तेज थी कि वह उल्टे पांव बाहर भागा। उसने सोचा कि शायद कोई चूहा मर गया हो। उसने नाक पर रुमाल बांधा और फिर से अंदर गया। नीरज ने पूरे पार्लर का मुआयना किया। अलमारियों में रखे महंगे क्रीम और पाउडर अपनी जगह पर थे। कोई चीज गायब नहीं थी। लेकिन जब वह मसाज बेड के पास पहुंचा, तो बदबू और तेज हो गई। उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा। उसने नाक दबाई और बेड का ढक्कन उठाया। ढक्कन खुलते ही वह सन्न रह गया। बेड के अंदर शिवानी खोबियान की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और बदबू से साफ था कि उसकी मौत को कई दिन बीत चुके थे। नीरज के हाथ पांव कांपने लगे। वह बाहर भागा और ताजी हवा में सांस ली। थोड़ी देर बाद जब वह सामान्य हुआ, उसने श्वेता को फोन किया और उसे शिवानी की लाश मिलने की खबर दी। श्वेता, उसकी माँ, विनोद और कुछ परिचित तुरंत पार्लर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर परिवार में कोहराम मच गया। विनोद ने तुरंत कुंडली थाने को फोन करके घटना की सूचना दी। कुंडली थाने के थानेदार इंस्पेक्टर रविंद्र अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पार्लर के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग हैरान थे कि शिवानी ने हरिद्वार जाने का मैसेज भेजा था, तो उसकी लाश पार्लर में कैसे मिली? रविंद्र ने भीड़ को हटाया और अपनी टीम के साथ पार्लर के अंदर गए। उन्होंने हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अलमारियां और अन्य सामान अपनी जगह पर थे। इससे साफ था कि हत्यारे का मकसद लूटपाट नहीं था। उसका निशाना सिर्फ शिवानी थी। रविंद्र ने लाश का मुआयना किया। शिवानी की लाश बेड के अंदर आड़ी तिरछी पड़ी थी। उसके शरीर पर कोई खरोच तक नहीं थी, लेकिन गले पर निशान साफ बता रहे थे कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। बदबू से अनुमान लगाया गया कि मौत को 2-3 दिन बीत चुके थे। रविंद्र ने डीएसपी वीरेंद्र सिंह और एसपी जेएस रंधावा को सूचना दी। डीएसपी सिंह मौके पर पहुंचे और लाश का परीक्षण किया। पोस्टमार्टम के लिए लाश को सोनीपत के नागरिक अस्पताल भेजा गया। पुलिस अब जांच में जुट गई। इंस्पेक्टर रविंद्र ने विनोद खोबियान से पूछताछ की। विनोद ने किसी दुश्मनी से इनकार किया, लेकिन बताया कि एक लड़का, आरिफ मोहम्मद, कई सालों से शिवानी को परेशान कर रहा था। श्वेता को याद आया कि 24 जून की दोपहर को शिवानी ने फोन पर बताया था कि आरिफ पार्लर पर आया है और उसे परेशान कर रहा है। इसके बाद शिवानी ने फोन काट दिया था। श्वेता ने आगे बताया कि जब उसने शिवानी के फोन पर कॉल किया, तो फोन बंद था। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के बाद हरिद्वार जाने का जवाब आया। रविंद्र ने श्वेता की बातें गौर से सुनी। उन्हें शक हुआ कि आरिफ ने शिवानी की हत्या की होगी और उसका फोन लेकर घर वालों को गुमराह करने के लिए मैसेज भेजा होगा। विनोद ने उसी दिन शाम को आरिफ के खिलाफ लिखित शिकायत दी। कुंडली थाने में आरिफ मोहम्मद के खिलाफ धारा 302, हत्या, भादनसम और एसएससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। डीएसपी वीरेंद्र सिंह को जांच सौंपी गई। पुलिस ने आरिफ की तलाश शुरू की। वह प्याऊ मनियारी का रहने वाला था। पुलिस ने अपना जाल बिछाया। 29 जून की दोपहर एक मुखबिर ने सूचना दी कि आरिफ अपने घर में छिपा है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह और इंस्पेक्टर रविंद्र ने पुलिस टीम के साथ आरिफ के घर पर दबिश दी। पुलिस को देखकर आरिफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। थाने में आरिफ से पूछताछ शुरू हुई। डीएसपी वीरेंद्र सिंह के सवालों के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं सका।
उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह शिवानी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन शिवानी ने उसके साथ धोखा किया। उसने लाखों रुपए शिवानी पर खर्च किए, लेकिन शिवानी ने उसे ठगा। पिछले कुछ दिनों से वह उससे बात नहीं कर रही थी। उसे पता चला कि शिवानी का दूसरा बॉयफ्रेंड था। 24 जून को आरिफ शिवानी से मिलने पार्लर गया। उसने देखा कि शिवानी फोन पर बात कर रही थी। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आरिफ ने धक्का देकर दरवाजा खोल लिया। शिवानी गुस्से में चिल्लाने लगी। आरिफ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने शिवानी का गला दबा दिया। कुछ ही पलों में शिवानी की सांसें थम गईं। आरिफ घबरा गया। उसने लाश को बेड के अंदर छिपाया, पार्लर का ताला लगाया और शिवानी का फोन लेकर चला गया। बाद में जब श्वेता का मैसेज आया, उसने हरिद्वार जाने का जवाब भेजा ताकि कोई शक न करे। पुलिस ने आरिफ को अदालत में पेश किया और उसे जेल भेज दिया गया। शिवानी की कहानी, जो सपनों और शोहरत से शुरू हुई थी, एक दुखद अंत के साथ खत्म हुई। उसकी खूबसूरती और प्रतिभा ने उसे लाखों दिलों में जगह दी, लेकिन एक जुनूनी प्यार ने उसकी जिंदगी छीन ली।